क्या आप भी सुबह उठकर यही सोचती रहती हैं कि पहले क्या काम करूं? नाश्ता बनाऊं, सफाई करूं या कपड़े धो लूं? हकीकत ये है कि हमें घर के काम नहीं थकाते बल्कि हर वक्त फैसला करना थका देता है। आज मैं आपको अपनी 5 मिनट की प्लानिंग रूटीन दिखाऊंगी जिससे पूरा दिन आसान हो जाता है। तो जी इस छोटी सी प्लानिंग ने मेरी जिंदगी को काफी हद तक आसान बना दिया है। अगर आप भी चाहती हैं कि सुबह कम परेशानी हो, काम वक्त पर मुकम्मल हो और पूरा दिन सुकून से गुजरे तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जी ये देखें मैंने अपना मोबाइल निकाल लिया है और हमेशा की तरह डायरी खोल ली है। मैं तकरीबन हर रात सोने से पहले सिर्फ 5 से 10 मिनट निकाल कर अगले दिन की प्लानिंग ज़रूर कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं एक नई हेडिंग बना लेती हूँ ताकि पूरी लिस्ट साफ और तरतीब से नज़र आए। और चीज़ के बाद सबसे पहले खानों की प्लानिंग करती हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में अगर ये फैसला पहले से हो जाए कि आज क्या पकना है तो आधी टेंशन वहीं खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले नाश्ते का लिख लेती हूँ। कल नाश्ते में पराठे, दही और अंडे बनेंगे। बच्चों के लिए ब्रेड भी रखनी है और इसके साथ चिकन स्प्रेड, मायोनीज, केचप और जैम वगैरह भी चाहिए होगी। अब सिर्फ लिखना काफी नहीं होता बल्कि साथ साथ ये भी चेक कर लेती हूँ कि ये तमाम चीजें घर में मौजूद हैं या नहीं। अगर कोई चीज खत्म होने वाली है तो इसी वक्त लिस्ट में शामिल कर देती हूँ ताकि अगले दिन अचानक से परेशानी ना हो। और चीज के बाद दोपहर के खाने की बारी आती है। कल दोपहर में सफेद चनों का सालन बनेगा और वही सालन रात को भी चल सकता है तो मैं साथ में चावल बना लूंगी और साथ सलाद और दही का रायता भी बन जाएगा। तो एक ही सालन से 2 वक्त का खाना भी आराम से तैयार हो जाएगा और मेहनत भी कम लगेगी। अब खाने की प्लानिंग तो मुकम्मल हो गई तो अगला मरहला रोजाना के जरूरी कामों का है। झाड़ू, पोछा, बर्तन और किचन के आम काम तो हर हाल में होने ही होते हैं, इसलिए मैं इन्हें अलग से नहीं लिखती। मैं सिर्फ वो काम नोट करती हूँ जो वाकई अहम हो और जिन्हें हर हाल में मुकम्मल करना जरूरी हो। मसलन कल मुझे कपड़े प्रेस करने हैं, किचन का एक कैबिनेट अच्छी तरह तरतीब देना है, अगले हफ्ते की ग्रोसरी लिस्ट तैयार करनी है और बिजली का बिल भी जमा करवाना है। बस ये 4 काम मैंने अपनी तरजीह में लिख लिए हैं। अब मुझे सुकून है कि कल सुबह उठते ही मुझे ये सोचने में वक्त जाया नहीं करना पड़ेगा कि पहले मैंने क्या करना है। तो बस जी आप देख सकती हैं कि ये सिर्फ 5 मिनट की प्लानिंग पूरे दिन की भाग दौड़ और जहनी थकन को काफी हद तक कम कर देती है। तो जी इसके बाद रात के वक्त एक और छोटी सी तैयारी ऐसी होती है जिससे मेरी अगली सुबह काफी आसान हो जाती है। तो जी सबसे पहले मैं दूध उबाल लेती हूँ क्योंकि मुझे घर का जमा हुआ दही बहुत पसंद है। मेरी कोशिश होती है कि घर में हर वक्त दही मौजूद हो क्योंकि कभी सालन में इस्तेमाल करना होता है, कभी रायता बनाना होता है और कभी बच्चों को चीनी मिलाकर देना होता है। तो हर काम के लिए फौरन दही घर में मिल जाए तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने दूध को अच्छी तरह उबाल लिया, फिर इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया। उतनी देर में सोचा कि क्यों ना सुबह के लिए एक और काम भी अभी कर लूं। तो क्योंकि कल दोपहर के खाने में सफेद चनों का सालन बनना है इसलिए चने भी रात को ही भिगो देती हूँ। अगर ये काम सुबह पर छोड़ दिया जाए तो फिर काफी देर इंतजार करना पड़ता है, लेकिन रात की सिर्फ 2 मिनट की मेहनत सुबह का काफी वक्त बचा लेती है। तो जी सबसे पहले मैंने चनों को अच्छी तरह देख लिया कि कहीं कोई कंकरी या खराब दाना तो मौजूद नहीं। ये आदत जरूर अपनाएं क्योंकि कभी कभी पैकेट वाले चनों में भी छोटी मोटी चीजें निकल ही आती हैं। जब सारे चने साफ हो गए तो मैंने इन्हें एक बड़े प्याले में डाल दिया और इतना पानी शामिल किया कि वो पूरी रात आराम से भीगते रहें। पानी हमेशा थोड़ा ज्यादा रखें क्योंकि चने पानी जज़ब भी करते हैं। आखिर में मैंने एक चुटकी मीठा सोडा इसमें शामिल कर दिया, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा। तो जी चने भी भीग गए और दूध भी इतना ठंडा हो चुका था कि अब मैं इसमें जाग लगा सकती हूँ। मैंने जल्दी से थोड़ा सा दही शामिल किया, अच्छी तरह मिक्स किया और बर्तन को ढांप कर एक तरफ रख दिया। तो जी यकीन करें ये छोटी-छोटी तैयारियां देखने में मामूली लगती हैं, लेकिन जब सुबह उठकर सब कुछ पहले से तैयार मिलता है तो ना जल्दी होती है ना घबराहट। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह नई सुबह का आगाज हो गया था। मैंने भी रोज की तरह अपना दिन शुरू किया और साथ ही वीडियो रिकॉर्ड करनी भी शुरू कर दी। अब आप खुद ही देख लें कि रात की थोड़ी सी प्लानिंग का कितना फायदा होता है। मुझे ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि नाश्ते में क्या बनाना है क्योंकि सब कुछ पहले से लिखा हुआ था। बस आराम से पराठे तैयार करने थे और साथ अंडे बना लेने थे, इसलिए नाश्ते की तैयारी काफी जल्दी हो गई। वैसे एक छोटी सी चीज आप लोगों के साथ जरूर शेयर करती हूँ क्योंकि गर्मियों में इसने वाकई मेरी बहुत मदद की है। ये जो छोटा सा पंखा आप देख रही हैं मैंने खास तौर पर गर्मी के दिनों के लिए खरीदा है। मैंने ऐसे 2 पंखे लिए हैं, एक मैं कपड़े इस्त्री करते वक्त अपने साथ रखती हूँ और दूसरा हमेशा किचन में इस्तेमाल करती हूँ।
इधर मैं आराम से पराठे बना रही थी और साथ साथ आप लोगों से बातें भी करती जा रही थी। मुझे हमेशा यही लगता है कि हमें ख्वातीन को अपनी जिंदगी में ऐसी छोटी छोटी आसानियां जरूर पैदा करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर सहूलत बहुत महंगी ही हो, बाज़ औक़ात ये एक छोटी सी चीज भी हमारी रोजमर्रा की मेहनत को काफी आसान बना देती है। तो जी ये पंखा मैंने सिर्फ 1300 रुपए का लिया है। कीमत के लिहाज से तो कोई बहुत महंगी चीज नहीं थी, लेकिन इससे जो सुकून मिलता है वो वाकई इसकी कीमत से कहीं ज्यादा है। तो जी जैसे ही नाश्ता तैयार हुआ, मैंने फौरन सफेद चने प्रेशर कुकर में डाल दिए और ढक्कन अच्छी तरह बंद कर दिया। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि एक वक्त में दो काम साथ साथ हो जाएं। जब तक घर वाले आराम से नाश्ता कर रहे हों, बच्चे और शोहर खाना खा रहे हों, उतनी देर में चने भी आराम से गल जाएं। इसके बाद मुझे सिर्फ हल्का सा तड़का लगाना होगा और सालन तकरीबन तैयार हो जाएगा। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी लेकिन बहुत ही काम की टिप शेयर करती हूँ। जब भी आप प्रेशर कुकर इस्तेमाल करें तो इसके अंदर घी जरूर इस्तेमाल करें। इसका फायदा ये होता है कि प्रेशर अच्छी तरह बरकरार रहता है और अक्सर जो पानी या झाग ढक्कन के किनारों से बाहर निकलती है वो बिल्कुल भी नहीं निकलती। इसके साथ रबड़ भी ज्यादा अरसा अच्छी हालत में रहती है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के काफी सारे काम वक्त पर मुकम्मल हो चुके थे। बच्चों ने भी आराम से नाश्ता कर लिया था, चने भी प्रेशर कुकर में अच्छी तरह गल गए थे और किचन भी साफ सुथरा था। अब मैंने सोचा कि जल्दी से सफाई का काम भी निपटा लूं ताकि बाद में सुकून से सालन को तड़का लगा सकूं। बस फिर मैंने झाड़ू उठाया और जल्दी जल्दी सफाई शुरू की। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि झाड़ू और पोछे का काम ज्यादा लंबा ना खींचूं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर पूरा घर साफ हो जाए ताकि बाकी दिन सिर्फ सफाई में ही ना गुजरे। वैसे आजकल बारिशों का मौसम भी चल रहा है, बाहर से मिट्टी, नमी और जूतों के साथ गंदगी बहुत जल्द घर के अंदर आ जाती है। इसलिए इन दिनों में रोजाना झाड़ू और अगर मुमकिन हो तो हल्का सा पोछा भी जरूर लगाया करें। यकीन करें, साफ सुथरा घर सिर्फ देखने में ही अच्छा नहीं लगता बल्कि गर्मी के मौसम में भी काफी ताजगी महसूस होती है। तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि सुबह का ज्यादातर काम जल्दी जल्दी मुकम्मल करूँ, क्योंकि जब दोपहर की गर्मी बढ़ जाती है तो फिर ना काम करने को दिल करता है और ना ही इतनी हिम्मत रहती है। इसलिए सुबह के ठंडे वक्त में सभी काम मुकम्मल कर लिया करें। इसके बाद मैं दोबारा किचन में आ गई क्योंकि चने बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके थे और अब सिर्फ आखिरी मरहला बाकी था। मैंने जल्दी से एक पैन चूल्हे पर रखा और इसमें थोड़ा सा तेल गरम कर लिया, फिर अदरक और लहसुन डालकर अच्छी तरह भून लिया ताकि इसकी खुशबू निकल आए। इसके बाद एक एक करके तमाम मसाले शामिल किए। जब मसाला अच्छी तरह भुन गया तो मैंने ये तैयार तड़का उबले हुए चनों में शामिल कर दिया और चंद मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने दिया। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि सुबह ही सुबह दोपहर के खाने की फिक्र खत्म हो गई। तो जी अब मेरी लिस्ट का अगला काम कपड़े प्रेस करना था। मैंने फौरन अपना वही छोटा सा पंखा ऑन कर लिया, क्योंकि गर्मी में इस्त्री करना भी किसी इम्तिहान से कम नहीं लगता। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सुबह के निस्बतन ठंडे वक्त में ही ये काम भी निपटा लूं। एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगी कि कपड़े प्रेस करने के लिए खुद को घंटों खड़ा रखने की जरूरत नहीं है। अपनी सहूलत के मुताबिक वक्त निकालें। अगर रोजाना सिर्फ 15 या 20 मिनट भी इस्त्री कर लें तो काफी कपड़े आराम से तैयार हो जाते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एक ही दिन में सारे कपड़े खत्म करें, जितना आराम से हो जाए उतना ही काफी है। वैसे आजकल बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही हैं, इसलिए एक सुकून ये भी है कि रोजाना स्कूल यूनिफॉर्म प्रेस करने की फिक्र नहीं होती, वरना सुबह सुबह यही काम काफी वक्त ले लेता था। तो जी दोपहर के वक्त मुझे थोड़ा सा फारिग वक्त मिला तो मैंने सोचा कि अपनी लिस्ट के बाकी काम भी मुकम्मल कर लूं। सबसे पहले मैंने ग्रोसरी लिस्ट अच्छी तरह बना ली ताकि जब भी बाजार जाना हो, कोई चीज मंगवानी हो तो बार बार याद ना करना पड़े। तो जी इसके बाद बिजली का बिल भी जमा करवाना था, तो मैंने हस्बैंड को याद करवा दिया तो उन्होंने बिल अदा कर दिया। इस तरह एक और जरूरी काम लिस्ट से खत्म हो गया। अब सिर्फ एक काम बाकी रह गया था, वो था किचन के एक कैबिनेट को अच्छी तरह तरतीब देना। असर के वक्त मुझे थोड़ा सा वक्त मिला तो मैंने सोचा कि यही मौका है, ये काम भी आज ही मुकम्मल करूं। सबसे पहले मैंने कैबिनेट में रखी हुई तमाम चीजें बाहर निकाल ली, फिर एक साफ कपड़े से पूरा कैबिनेट अच्छी तरह साफ किया ताकि जितनी भी गर्द या बारीक मिट्टी जमा हो गई थी वो मुकम्मल साफ हो जाए। इसके बाद एक एक चीज को देखकर दोबारा तरतीब से रख दिया। तो यकीन करें, सिर्फ 10-15 मिनट की ये मेहनत बाद में चीजें ढूंढने का काफी वक्त बचा देती हैं और किचन भी साफ सुथरा और मुनज्जिम लगता है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कोई ना कोई मुफीद बात जरूर मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।